तो तुमने क्या सोचा? मुंबई में सागर तट पर डूबते सूरज को देखते हुए दीपक ने प्रीति से पूछा। प्रीति सोचते हुए बोली, दीपक, क्या ये गलत नहीं होगा? दिल और दिमाग में लड़ाई चल रही है। दिल कहता है ये सही नहीं, पर दिमाग कहता है कुछ भी गलत नहीं। कैसी बातें कर रही हो अब भी? गुस्से में दीपक बोला, तुम समझते क्यों नहीं? ये इतना आसान नहीं है। मेरे संस्कार ऐसे नहीं है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड। विवश आवाज में प्रीति बोली, मतलब तुम अब भी मुझ पर विश्वास नहीं करती हो? क्या यही तुम्हारा प्यार है? यही कस्में है? यही वादे हैं? गुस्से से झंझलाते हुए दीपक बोला, नहीं दीपक, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। प्रीति बोली, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर शादी से पहले इस तरह से लिव इन में रहना मेरा दिल नहीं मान रहा। मैं अपने माता पिता से दगा नहीं कर सकती। और प्रीति, मेरा कुछ नहीं। तुम वही प्रीति हो ना जिसने मुझे टूट कर प्यार किया था? शायद वह धोखा था। दीपक चिल्लाकर बोला और पैर पटकते हुए नाराज होकर चला गया। प्रीति घर जाकर भी गहरी सोच में डूबी रही। उसे याद आ रहा था जब उसने आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई जाने की बात माता पिता के सामने रखी तो वे गहरी सोच में पड़ गए। हो भी क्यों ना। छोटे से गांव में रहने वाले उसके मध्यम श्रेणी के परिवार के लिए बहुत बड़ी बात थी। ऊपर से उसकी दादी, जिनके लिए बेटी को पढ़ाना भी ज़रूरी नहीं था, पर माता पिता ने उसे पढ़ाया और उसकी अच्छी पढ़ाई को देखकर दादी के रोकने के बावजूद नहीं रोका। उसके हर कदम में सदा साथ दिया और जब पढ़ाई के लिए मुंबई जाने की बारी आई तो दादी के विरोध के बावजूद कैसे ही उन्हें समझा बुझाकर मुंबई भेजने के लिए राजी किया। दादी ने भी आते आते बहुत समझाया कि बेटा, घर के संस्कारों को मत भूलना। माता ने भी समझाया कि अब तक तू पास थी, अब तुझे स्वयं अपने आप को संभालना है। पिताजी ने बड़ी गहरी बात समझाई कि बेटा, जीवन में हमेशा दो राहें मिलेगी। तुम्हें सही को चुनना सीखना है। गलत राह तुम्हें ललचाएगी, पर तुम्हें सदा अपने संस्कारों यानी दिल की सुनते हुए दिमाग से भी सही और समझदारी भरी राह चुननी है। पर यदि दोनों में कश्मकश हो तो पहले दिल की सुनना। प्रीति को फिर मुंबई आने के बाद का चलचित्र सा एक एक दृश्य उसकी आंखों के सामने आने लगा। कैसे दीपक की दोस्ती के बाद न जाने कैसे वह उससे प्यार करने लगी, पर वह कभी अपनी मर्यादा नहीं भूली। पर अब जब शिक्षा पूरी होने में कुछ दिन बाकी थे तो दीपक ने कुछ दिन साथ रहने की बात कही। वह कदम बढ़ा ही रही थी कि उसके मन में दादी, माँ और पिताजी की बातें और ढेर सारा प्यार और विश्वास याद आ गया। तो उसके बढ़ते कदम खुद ब खुद रुक गए और फिर उसने मन ही मन सही राह चुनने का दृढ़ निश्चय किया। और फिर दीपक को फोन पर प्रीति बोली कि मेरा प्यार सच्चा है, पर मेरे संस्कारों और मेरे माता पिता से बड़ा नहीं है। मैं लिव इन में नहीं, माता पिता के आशीर्वाद से ही शादी करके तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। कहकर प्रीति ने अपनी बात खत्म की। आज से तुम्हारा रिश्ता खत्म। दीपक ने गुस्से में फोन पटक दिया। प्रीति खुश थी क्योंकि उसने अपने संस्कारों की बदौलत एक छलावे से मुक्ति पा ली।